फ्रंटमैन का इंटरव्यू सामने आने के बाद काफी हद तक चीजें हमें स्क्विड गेम से रिलेटेड क्लियर होती हुई दिखाई दी। जैसे कि यहाँ पे इंटरव्यूअर ने ली बियोंग द फ्रंटमैन ऑफ द स्क्विड गेम उनसे काफी सारे सवाल पूछे, काफी सारी थ्योरीज पूछी, जिसके उन्होंने आंसर तो करे। इसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, आगे स्क्विड गेम में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो इंटरव्यूअर ने ली बियोंग फैमिली के बारे में पूछा और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी रिवील करा कि उन्होंने अपनी मदर तक को नहीं बता रखा था कि वो नेटफ्लिक्स के इतने बड़े शो में काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेटे ने तो ये सच ही मान लिया था कि वो सच में एक बैड पर्सन है, बुरे इंसान है जो सब लोगों को मार रहे हैं इतना ज्यादा। वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि एक्सक्लूसिव क्लिप ली बियोंग हुन की इंटरव्यू में दिखाई गई है। तो फिर यहाँ पे वो बात करते हैं कि उनके लिए सीढ़ियां उतरना और चढ़ना दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि मास्क पहनकर उनको नेचुरली वॉक करना। यहाँ पे इंटरव्यूअर उनसे ये पूछते हैं कि आखिर और भी प्लेयर्स को क्या पता लगेगा आपकी रियल आइडेंटिटी के बारे में। वो ओ पे बटन दबाते हैं, दैट मीन्स कि यस। तो मेरे हिसाब से तो वो पर्सन हो सकते हैं सबसे पहला गी-हुन। दूसरा बंदा हो सकता है इन्हो का भाई, जिसको पहले से ही पता है जुनहो। सीजन 1 से इनको पता है कि इनके भाई फ्रंटमैन है, लेकिन फिर पता नहीं किसी को बताते क्यों नहीं। तीसरे मुझे लग रहा है प्लेयर 333 और चौथे में मुझे लग रहे हैं प्लेयर 120। और चौथे के 120 के अलावा भी मुझे एक और बंदा लग रहा है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इस पूरे शो में और सीजन 3 में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा होने वाली है, विच इज गार्ड 11। गार्ड 11 को भी आराम से पता लग। देखो अब मैंने ये ऐसा ही क्यों बोला कि 120 और प्लेयर 333 फ्रंटमैन का असली चेहरा देख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो ये सारे जो बंदे हैं ना, ये मुझे लग रहे हैं कि फाइनल्स तक जाएंगे। प्लेयर 333 और प्लेयर 120 फाइनल्स तक मुझे लग रहा है कि लेके जाएंगे, और क्योंकि उनमें पोटेंशियल भी है तो इस वजह से शायद गी-हुन उन प्लेयर्स को बचा ले। लास्ट एपिसोड की थ्योरी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मुझे लग रहा है जो फाइनल प्लेयर्स बचेंगे उन प्लेयर्स को ज्यादा इजीली फ्रंटमैन की शक्ल देखना आसान हो जाएगा। गार्ड 11 का हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पता लगना उनका भी इतना ज्यादा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि अगर जुनहो उनको बताए तो चलो एक अलग चीज है, लेकिन वैसे उनका पता लगना थोड़ा सा मुश्किल है। उनसे फिर से एक और सवाल पूछा जाता है कि हमने आपको देखा था सीजन 2 में गेम्स खेलते हुए, तो क्या सीजन 3 में भी आप गेम्स खेलोगे? तो वो हाँ और ना, ओ और एक्स दोनों बटन को साथ में दबा देते हैं। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो फिर से यंग गिल बन के गेम में एंटर करेंगे? तो यार ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि यंग गिल मर चुका है, तो अब तो वो आने वाला है। तो जैसा कि सारी थ्योरीज चल रही है कि लास्ट में ह्यूमैनिटी वाला गेम होगा जिसमें इन दोनों का आमना सामना होगा, फ्रंटमैन का और गी-हुन का, जिसमें वो गेम खेलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने कंफ्यूजन के लिए ओ और एक्स को दोनों दबा दिया, क्योंकि एक तरीके से वो लास्ट में गेम खेल तो रहे हैं, हाँ भले ही रियल वाले, क्योंकि वो लास्ट में गेम खेलेंगे लेकिन किसके साथ? गी-हुन के साथ खेलेंगे, अकेले में खेलेंगे। तो दैट इज व्हेन उन्होंने ओ और एक्स दोनों का बटन दबाया कि हाँ भाई वो गेम खेल भी रहे हैं और नहीं भी खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन वो उनसे पूछते हैं कि क्या हमें फ्रंटमैन का स्पिन ऑफ देखने को मिलेगा? तो जिसमें वो ओ का बटन प्रेस करते हैं, दैट मीन्स कि हमें फ्रंटमैन के सारे फ्लैशबैक्स, पूरी स्टोरी, सब कुछ देखने को मिलेगा सीजन 3 में, और जिसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि फ्रंटमैन की कहानी अभी तक दिखाई नहीं गई है। का जो मास्टर माइंड चला है वो कैसे फ्रंटमैन बने, वो स्क्विड गेम में क्यों आए थे और वो कैसे जीते, सारी चीजें हमें सीजन 3 में दिखाने जाने वाली है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इसमें उन्होंने आगे ये भी बोल दिया है कि हमें नहीं पता कि कुछ, ये भी एक तरीके से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि क्या सच में। इतना ज्यादा तो नहीं दिखाएंगे पर हाँ दिखाएंगे जरूर, क्योंकि एपिसोड्स की लिमिट बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो उनसे पूछते हैं कि देखो हमें पता है कि नई गेम्स आने वाली हैं, लेकिन क्या पुरानी गेम्स भी वापस आएंगी जिसमें भी हमारे ली बियोंग भैया, द फ्रंटमैन भैया कुछ भी नहीं कहते, यस और नो दोनों पे ही क्लिक कर देते हैं। नई गेम्स तो आ ही रही हैं जैसे कि हम सभी को पता है, लेकिन इसके साथ साथ ओल्ड गेम भी वापस जैसे कि हमने फाइनल ट्रेलर में देखा था, स्क्विड गेम सच में चल रही थी। वो बात अलग है कि थोड़ा सा उसमें लाइट्स वगैरह लगा के थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश करी गई, बट हाँ तो ओल्ड गेम्स भी आएंगी। अगला सवाल वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप खुश हो जिस तरीके से सीजन 3 का एंड हुआ है? अच्छे नोट पर सीजन 3 का एंड होगा, वो बात अलग है, जो बंदे मर गए हैं वो तो जिंदा आएंगे नहीं, बट हाँ ह्यूमैनिटी के बेसिस पर एक अच्छे बेसिस पर एंड होगा।
और जो हम सोच रहे थे उसका बिल्कुल उल्टा होता है। हम सोच रहे थे कि फ्रंट मैन अपने लीडर से बात कर रहे हैं जो उनके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उस बोट के कैप्टन से बात कर रहे थे। ये अगर आपको लग रहा है कि यही सच है और हम लोग गलत थे, तो देखो ऐसा ये वाली क्लिप्स जो हमें ट्रेलर में दिखाई गई थी वो काफी ज्यादा एडिटेड आउट तो जैसा कि हमने देखा था कि वो बंदा फ्रंट मैन के फोन उठाते ही बोलता है किल देम ऑल। फ्रंट मैन ने उस बोट के कैप्टन को ऑर्डर दिया, ठीक है, जिसके बाद उसने अपने ही गार्ड्स को उस बोट पर भेज दिया उनको मारने के लिए। और क्योंकि बोट का कैप्टन किसी भी रीजन की वजह से पकड़ा जाता है उनको मारते हुए, इस वजह से वो उसको भी बंदी बना लेते होंगे और तब जाके फ्रंटमैन अपने गार्ड्स वहां पर भेजेगा। अभी हम लास्ट सीन में देखते हैं कि जो बोट का कैप्टन होता है वो इन्हो को बोलता है कि जब भी आप तैयार हो हम चलने के लिए तैयार। तो यहाँ पे हमें जैसे कि देखने को मिलता है कि फ्रंटमैन को सब कुछ पहले से पता था, सारी चीजें उसको सब पता थी। गिहुन और पुलिस ऑफिसर से कम भी 20 कदम आगे था, तो वो सारी चीजें उसको पता थी और बोट का कैप्टन भी उसी का था और उसी ने ही उनको बोल रखा है कि इनको आइलैंड मत मिलने देना जब तक सारी की सारी गेम्स खत्म नहीं हो जाती। इनको गोल गोल घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। और जब फ्रंटमैन को पता लगा कि अब ये आउट ऑफ दी हैंड जा रहे हैं, मतलब अब ये किसी भी वक्त आइलैंड पर पहुंच सकते हैं, तो फ्रंटमैन ने अपने गार्ड्स भेज दिए उसके पास ताकि वो उनको खत्म कर दे। इसी के साथ हमारी आज की थ्योरीज यहीं पर ही खत्म होती है। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।